इस कहानी से हमें पता चलेगा कि कैसे एक साधु ने अपने पास आए एक व्यक्ति को जीवन का एक नया उद्देश्य प्रदान किया और कैसे उसके जीवन को एक नई दिशा दी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी एक ज्ञानानंद नामक साधु की है। ज्ञानानंद अपनी बुद्धि, विनम्रता और परोपकार की भावना के कारण दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। अनेक लोग अपनी परेशानी लेकर उनके पास आया करते थे और ज्ञानानंद सभी की समस्याओं को हल करते थे। एक बार कमल नामक एक युवक उनके पास आया। वह बहुत उदास था। वह ज्ञानानंद से बोला, महाराज, मैंने वर्षों अध्ययन किया है। मुझे लोगों को शिक्षित करना अत्यंत पसंद है, लेकिन मेरे गांव में लोग शिक्षा का महत्व नहीं समझते और मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं। मैंने स्वयं शिक्षा अत्यंत कठिनाइयों से जूझकर पाई है। मैंने शिक्षा को ग्रहण करने में कई तरह की असफलताएं पाई हैं। लोगों का ऐसा रवैया देखकर मेरा मन वहाँ बिल्कुल भी नहीं लगता। न ही ऐसे लोगों को पढ़ाने का मन करता है। कृपया आप मेरी समस्याओं का समाधान करें। कमल की बात सुनकर ज्ञानानंद मुस्कुराते हुए बोले, कमल, मुझे एक बात बताओ। तुमने जो कपड़े पहने हैं, क्या इन्हें दोबारा बिना धोए पहन लोगे? यह अटपटा सवाल सुनकर कमल चौंक कर बोला, महाराज, यह कपड़े तो मैले हो गए हैं। अब मैं इन कपड़ों को बिना धोए कैसे पहन सकता हूँ? मैले कपड़ों को साफ करके ही फिर पहना जा सकता है। ज्ञानानंद बोले, बताओ, साफ कपड़ों को यदि एक बार फिर धोने को कहा जाए तो तुम क्या कहोगे? कमल बोला, धुले हुए कपड़े तो साफ ही हैं, उन्हें धोने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि मैले कपड़ों की धुलाई जरूरी है। ज्ञानानंद बोले, तुमने बिल्कुल सही कहा। जिस प्रकार साफ कपड़ों की धुलाई जरूरी नहीं है, उसी प्रकार सुधरे हुए लोगों को सुधारने की ज़रूरत भी नहीं है। सुधार तो उन लोगों में ज़रूरी है जो अज्ञानी हैं, जो ज्ञान का महत्व नहीं समझते हैं, क्योंकि वे उस मैले कपड़े के ही समान हैं जिसकी धुलाई ज़रूरी है। तुम्हें अज्ञानी लोगों के अज्ञान रूपी मैल को धोने का प्रयास करना चाहिए। ज्ञानानंद की बात सुनकर कमल बोला, महाराज, मैं आपकी बातों का अर्थ समझ गया हूँ। अब मैं दोगुने जोश से वहाँ पर शिक्षा का प्रचार प्रसार करूँगा। इसके बाद वह वहाँ से चला गया और वहाँ जाकर उसने वापस से उन लोगों को पढ़ाना शुरू किया। दोस्तों, अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।